हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं अपन, जिसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 1.9 क्लास 11th का, जिसमें पूछा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इसमें दिया है क्लोरीन जो 35 वाला है उसका नेचुरल अबंडेंस। देखो आगे क्या लिखा है, देखो परसेंटेज लिखा है। परसेंटेज अबंडेंस बोले, नेचुरल अबंडेंस बोले, परसेंटेज अकरेंस बोले, तो ये परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस दिया हुआ है। ठीक है, और इधर कॉलम में दिया हुआ है मोलर मास। तो फर्स्ट वाला जो आइसोटोप है क्लोरीन का 35 वाला, ठीक है, उसमें 75.77% नेचुरल अबंडेंस है, जिसका मोलर मास का डेटा गिवन है 34.9689। सेकंड जो 37 वाला आइसोटोप है उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 24.23%, और उसका जो मोलर मास है वो 36.9659% मोलर मास की बने। ठीक है, अब आप देखिए बेटा कि जो अलग अलग मास रखते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास जिसका नंबर मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक मास अलग अलग है, वो आपके आइसोटोप है। ऐसे एटम जो मास अलग अलग रखते हैं, एटम सेम है पर मास अलग अलग है, उसको अपन आइसोटोप बोल रहे हैं। उसका मास अपन एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास की बात करें, देखो तो एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो एटॉमिक मास, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करें। देखो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए इस क्वेश्चंस के लिए। मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, क्या लिख रहे हैं बेटा, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट। जो फर्स्ट आइसोटोप ले रहे हो आप उसका परसेंटेज नेचुरल अकरनेस जो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, क्या बात कर रहे हैं बेटा, मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ सेकंड, परसेंटेज ऑफ सेकंड वाले आइसोटोप का परसेंटेज, प्लस कोई थर्ड आइसोटोप भी है तो उसका फॉर्मूला चलता रहेगा, मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप चलता रहेगा। फोर्थ आइसोटोप है तो भी चलेगा बेटा। डिवाइड बाय परसेंटेज ले रहे थे, यहाँ पर टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, रेशो लोगे तो रेशो के सम से डिवाइड करना है, और परसेंटेज लोगे तो परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है, तो 100 से डिवाइड करना है। चलो बच्चों एक बार वापस याद कर लेते हैं फॉर्मूले को। एवरेज एटॉमिक मास के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ सेकंड, थर्ड भी है तो मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ थर्ड डिवाइड बाय 100। याद हो गया? देखो फर्स्ट का मास इंटू फर्स्ट का परसेंटेज, प्लस सेकंड का मास इंटू सेकंड का परसेंटेज, प्लस थर्ड का मास इंटू थर्ड का परसेंटेज। चलो अब इसमें वैल्यू रखते हैं अपन। देखिए फर्स्ट आइसोटोप की बात करें तो इसका जो मोलर मास गिवन है वो है आपका 34.9689 इंटू फर्स्ट वाले का परसेंटेज कितना है ये, तो अपन यूज करें 75.77। नेक्स्ट प्लस आएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाले का आइसोटोप की बात करें तो सेकंड वाले का जो मास गिवन है वो 36.9659 इंटू परसेंटेज ऑफ सेकंड गिवन है 24.23, ये परसेंटेज, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट अपन आते हैं बेटा, इसका आप डिवाइड करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी चलेगी, क्वेश्चंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में कैलकुलेशन बहुत लंबी चलती है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है बेटा। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा, देखो इन दोनों का 2649 2649.59 प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई करो, 36.9659 और 24.23 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 895 पॉइंट, ठीक है, 68 डिवाइड बाय 100। अब अपन इन दोनों का सम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम आएगा आपका 35, ठीक है, 3545.2
और 7 डिवाइड बाई 100। वापस देखना बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2649.59, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 895.68, डिवाइड बाई खत्म कर, डिवाइड बाई 100। अब इन दोनों को ऐड किया तो इतना आया, और 100 से डिवाइड करता हूँ तो यह आएगा बेटा 35.4527, और ये आता आंसर था यू या एएमयू में। ठीक है, अभी आप यू यूज करो या इसकी यूनिट आप क्या यूज कर सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। तो आंसर कितना है आपका, ये वाला 35.4527। बहुत इजी सा काम है, जो मास दे रखा, परसेंटेज दे रखा, मल्टीप्लाई करना, फिर सेकंड वाले को ऐड करना, थर्ड है तो थर्ड वाले को ऐड करना। तो इसका आंसर अपना फाइनल आया 35.4527। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि इनकी कैलकुलेशंस बहुत लंबी चलती है, वो ध्यान रखना है, पॉइंट कहाँ है, वो सब हर तरह का थोड़ा एक्यूरेसी रख के चलना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है,